हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। और आज देखो हम लोग यहाँ पे टिश्यू का लास्ट पोर्शन करने के लिए बैठे हैं। दैट इज हमारा ये छठा वीडियो हो जाएगा शायद, है ना। इसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस बचे हैं 10-15 उसे आज कवर करके इस चैप्टर को हम फाइनली ख़त्म करेंगे। ओके। सो यहाँ पे जैसा कि देख रहे होगे आज हमारा ये वीडियो 6th हो गया। टिश्यू पोर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग और क्या कर रहे हैं तो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से रिवीजन पर्पस के लिए भी, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे नए पॉइंट्स भी आ जाते हैं और साथ साथ पुराने पॉइंट्स रिवाइज भी हो जाते हैं। ओके। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने बोला है नॉट फाउंड, यानी कि कहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। नर्वस टिश्यू जैसे ही समझ में आ रहा होगा तो यहाँ समझ में आना चाहिए स्टिमुलस मैसेज, है ना। यानी कि क्या करना है कि मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें समझ में आना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज। यहाँ पे मैसेज का क्या होना चाहिए तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पे। ओके। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ब्रेन में मैसेज का तो ट्रांसपोर्ट होता है। ये ब्रेन में इनफैक्ट सबसे ज्यादा नर्वस टिश्यू दैट इज न्यूरॉन पाया जाता है। नर्वस टिश्यू की बात की जा रही है तो किसकी बात की जा रही है, न्यूरॉन्स की बात की जा रही है। ये भी ध्यान में रखोगे। स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व्स, नर्व्स इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। नर्व्स को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन ही तो बोलते हैं। Nerves is basically a collection of neuron या nerve is a collection of nervous tissue या फिर nerve fiber। ओके। लेकिन टेंडन्स जो है, याद करो लिगामेंट और टेंडन ये तो तुम्हारे स्केलेटल टिश्यू में आ जाते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेंडन। टेंडन में तुम्हें मतलब न्यूरॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 79। द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है कि कितने ज्यादा फोर्स से वो स्टिमुलेट मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। क्लियर है ना। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये किन बातों पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस आर नंबर ऑफ मसल फाइबर स्टिमुलेटेड, नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स स्टिमुलेटेड, frequency of action potential in each motor unit and all of this। थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन है बट समझेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है कितने ज्यादा फोर्स से हो रहा है। क्लियर है ना। यानी कि उस मसल्स, उस पर्टिकुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, ये देखते हैं किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला देखो क्या है, नंबर ऑफ मसल फाइबर। कितने मसल फाइबर, फाइबर समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे यूनिट पे आ गया, मसल सेल्स पे आ चुके हैं। क्लियर है ना। तो कितने मसल्स फाइबर स्टिमुलेट हुए, अगर मान लो एक सिंगल स्टिमुलेट हुआ है तो कम कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ये लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर एक बार में स्टिमुलेट हुए हैं तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन उन सभी में होगा ना, तो फाइनल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो डिपेंड करेगा। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोटर यूनिट स्टिमुलेटेड। तो बिल्कुल मोटर यूनिट जितने होंगे, मोटर यूनिट्स का मतलब यहाँ पे वही हो गया जो मूवमेंट में हेल्प करे। क्लियर है ना। तो जितने मोटर यूनिट्स स्टिमुलेट होंगे यहाँ पे भी सेम ही है, ये भी डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन ईच मोटर यूनिट। मैंने न्यूरॉन में थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया था। क्लियर है ना। अगर नहीं देखे होगे तो पीछे वीडियो जाके देख लोगे कि एक्शन पोटेंशियल के जो फ्रीक्वेंसी होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसे हम, कि उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी मिला तो फिर वहां पे कुछ भी काम नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है ना, उस पर्टिकुलर मोटर यूनिट में। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिलेगा तो फिर वो मतलब क्या होगा, ज्यादा स्टिमुलस शो करेगा वहां पे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। If you observe the muscular tissue of urinary bladder, you will observe। अगर हम किसे देख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर को देख रहे हैं, तो हम कौन से मसल देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें सिंपली तुम याद रखना अनस्टेरिएटेड मसल होते हैं, या जिन्हें हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन हाँ, हार्ट के केस में स्पेशल है कार्डियक मसल। तो यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो फिर हमें क्या दिखेगा, स्टेरिएटेड मसल बिल्कुल नहीं दिखेगा, अनस्टेरिएटेड मसल ही दिखेंगे बिल्कुल।
लिगामेंट टेंडन इधर तो आएगा नहीं, क्लियर है ना। लिगामेंट टेंडन तो तुम्हारे स्केलेटल टिश्यू में आते हैं, ये सब तुम्हारे बोन्स और बेसिकली बोन टू बोन या बोन टू मसल, समझते हो ना, ज्वाइंट करने में काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का कौन सा मोडिफिकेशन है, यानी कि पैरेन्काइमा का ही टाइप अगर बेसिकली देखा जाए तो पैरेन्काइमा का दो टाइप मैंने बताया था। एक तो मैंने बताया था क्लोरेन्काइमा, जिसमें तुम्हारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और एक मैंने बताया था एरेन्काइमा, और एरेन्काइमा में क्या था, एयर स्पेस प्रेजेंट थे और ये बेसिकली बुएंसी प्रोवाइड कर रहा था एक्वेटिक प्लांट्स को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फाइबर्स फाउंड इन फ्लोएम बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारे स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ट्रैकिड्स वेसल्स ये सब भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे डेड ही हैं। अगर देखा जाए क्लोरेन्काइमा, तो क्लोरेन्काइमा क्या है, एक टाइप है तुम्हारे पैरेन्काइमा का, या यूं को एक मॉडिफिकेशन है तुम्हारे पैरेन्काइमा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेरिएटेड मसल्स ब्लैंक आर स्पिंडल शेप। सबसे पहले तो स्पिंडल शेप होता ही नहीं है, कैसा शेप होता है, तो सिलेंड्रिकल होता है। अगर तुम्हें याद हो तो स्टेरिएटेड मसल कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल होता है। गेट्स टायर्ड एंड नीड रेस्ट, बिल्कुल स्टेरिएटेड मसल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा थकता है, क्लियर है ना। गेट्स टायर्ड वेरी सून, यानी कि यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो टायर्ड, गेट्स टायर्ड, है ना, गेट्स टायर्ड वेरी सुन, सबसे ज्यादा थकेगा और इसलिए से रेस्ट चाहिए। दिस इज राइट स्टेटमेंट। बाकी देख लो, नेवर गेट्स टायर्ड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नेवर गेट्स टायर्ड में तुम्हारे कार्डियक मसल आते हैं, और इनवॉलेंट्री तो बोलते ही नहीं है तुम, स्टेरिएटेड को वॉलेंट्री बोलते हो। स्टेरिएटेड मसल्स कैसे होते हैं, तो वॉलेंट्री होते हैं। स्टेरिएटेड मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ही आंसर बना हमारा, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गेट्स टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड। ग्लैंड कौन सा टिश्यू बनाता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या फिर नर्वस। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने याद करवाया भी था पढ़ाते समय कि एपिथेलियल टिश्यू में ही तुम्हारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल, नाम भी सुने होंगे है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, तो ये एपिथेलियम ही तो बनेगा ना, या एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस ये सभी ग्लैंड्स फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। बोन की जो मैट्रिक्स होती है, बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो किस चीज में रीच होते हैं, यानी उनमें कौन सा बेसिकली एलिमेंट है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, सो बोन में याद करो कैल्शियम फास्फोरस क्या होता है, तो ज्यादा होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ये बचपन से ही याद करते आए होंगे, तभी तो कैल्शियम फास्फोरस का टैबलेट्स भी हम लोग बेसिकली खाते हैं। तो दिस इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम सैंडोज का नाम सुने होगे ना, सो दे आल्सो कंटेन्स कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो कि बोन के लिए बेसिकली हेल्दी होता है। ओके, यहाँ पे देखो पोटेशियम नहीं होगा, यहाँ पे पोटेशियम नहीं होगा, और यहाँ पे फ्लोराइड नहीं होगा, क्लियर है। तो इन सभी की वजह से आंसर इधर के गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है कौन सा टिश्यू, तो मेनली देखो मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है, लेकिन और भी देखते हैं यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू। तो अगर सिर्फ मस्कुलर टिश्यू हो, स्केलेटल टिश्यू ना हो, तो क्या हम मूव कर पाएंगे, क्या मैं बोल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। यानी कि इन दोनों का एक कंबाइंड एक्शन है। और साथ ही साथ अगर नर्वस टिश्यू ना हो तो फिर भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद करो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, तो बेसिकली ब्रेन से ही तो आता है ना सिग्नल उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, और तब जाके मसल में एक्टिन मायोसिन एक दूसरे पे स्लाइड करता है, और तब जाके वो फिर बोन को एक दूसरे की तरफ खींचता है, तब जाके हम मूव कर पाते हैं। दैट मीन्स कि दिस इज ए कंबाइंड फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री, मस्कुलर, स्केलेटल एज वेल एज नर्वस टिश्यू। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पूछा जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, तो फिर मस्कुलर को वेटेज देंगे हम, क्लियर है। अगर बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे तो मस्कुलर टिक करोगे, अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा तब भी। आगे चलते हैं हम लोग 86,
ब्लड एंड लिम्फ आर टाइप ऑफ, ब्लड लिम्फ कहाँ पढ़े थे याद करोगे, ब्लड और लिम्फ ये दोनों ही पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ पे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है हमें। कनेक्टिव टिश्यू में भी बेसिकली कहाँ, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, याद करो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें तुम्हारे क्या क्या दिखे थे, प्लाज्मा दिखा था, याद करो प्लाज्मा तुम्हारा मैट्रिक्स था, प्लाज्मा प्लस कॉर्पसल्स, और ये था तुम्हारा ब्लड जिसमें कॉर्पसल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आते थे, लेकिन वही अगर लिम्फ की बात करें तो वहां प्लाज्मा प्लस आरबीसी सिर्फ होता था। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्कुलर, इपिथेलियल, कनेक्टिव और परमानेंट, सो इट विल बी कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस याद करो बेसिकली लीफ के अपर लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, अपर एंड लोअर सरफेस पे बेसिकली, यानी ये उसके अराउंड प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। और एक तुम याद करो कॉर्क सेल भी है प्रोटेक्टिव टिश्यू में, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन है। एपिडर्मिस कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। कॉर्क में तुम्हारा क्या था, सुबेरिन था, और एपिडर्मिस में याद करो क्यूटीन था, क्लियर है ना। और ये चीजों को मतलब कि अंदर बाहर करने से रोक रहा था ये, क्लियर है ना। सो सबसे पहले देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में ये बचाएगा, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में ये स्टोमेटा वगैरह को क्लोज कर देगा ताकि फालतू का गैसेस एक्सचेंज, फालतू का ट्रांसपीरेशन वगैरह ना हो सके, क्लियर है ना। सो ये हो गया तुम्हारा राइट। आगे देखो गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल एस्टोमेटा याद करो, एस्टोमेटा बेसिकली एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल ही है अगर देखा जाए तो। ओके, सो ये भी हेल्प कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 88। कार्टिलेज इज फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलता है, बोन कार्टिलेज याद करो कनेक्टिव टिश्यू में ही, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े हो। कार्टिलेज को तुम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ तुम समझ सकते हो सॉफ्ट बोन, लचीला टाइप का बोन होता है बेसिकली कार्टिलेज, जो कि कान में नाक में ऐसे प्रेजेंट होता है। नोज, ईट, इसको ईयर कर लेना बेसिकली, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको ईयर कर लेना। और यहाँ पे लैरिंग्स, लैरिंग्स ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। तो लैरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा कार्टिलेज, याद रखोगे, ऐसे मान लो ये लैरिंग्स है तो यहाँ पे ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे लैरिंग्स में। और ये करता क्या है कि जैसे ही एयर जब पास होता है इससे, तो एयर जहां से भी पास होता है वहां पे क्या होता है, एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है, क्लियर है ना। और इसे भरने के लिए हाई प्रेशर वाले आते हैं। तो सपोज दैट कि यहाँ से मान लो एयर पास हो रहा है इस हमारे विंड पाइप से, तो यहाँ से जैसे ही पास हुआ तो यहाँ पे लो प्रेशर हुआ और चारों तरफ से हाई प्रेशर उसको दबाएगा, तो हमारा जो ट्रैकिया ना वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इस कोलैप्सिंग से बचाता है बेसिकली लैरिंग्स में प्रेजेंट कार्टिलेज, दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 89 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लांट सेल, प्लांट सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से सही है। तो देखते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट, बिल्कुल प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट होते ही हैं। ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, देखो स्मॉल वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एनिमल्स में, यहाँ पे प्लांट की बात की जा रही है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए फ्यू लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, फ्यू, फ्यू नहीं मतलब कि कुछ नहीं, सिंपली सिंगल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो राइट स्टेटमेंट पहला और चौथा हुआ, तो देखो पहला चौथा कहाँ आंसर, ये देखो ऑप्शन सी में तुम्हें मिल जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल कंटेन्स, स्क्लेरेनकाइमा समझ रहे हो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, हम यहाँ पे कंप्लीटली डेड सेल को देख रहे हैं, क्लियर है ना। और डेड सेल बेसिकली यहाँ पे किसकी वजह से होता है, तो लिग्निन की वजह से होता है, सीक्वेंस में मैंने याद करवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिग्निन। लेकिन समझो सेलुलोज, तो सेलुलोज जैसे ही आ गया तो सेलुलोज तो हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे किसी का भी सेल वॉल हो, चाहे पैरेनकाइमा कहीं क्यों नहीं होता, चाहे कोलिनकाइमा कहीं क्यों नहीं होता, है ना। सो यानी कि यहाँ पे ये दोनों ही सही हो गया ना, तो इसीलिए हमारा आंसर बोथ चला जाएगा, सिलिका नहीं प्रेजेंट होता है इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल कंटेन, सेल बॉडी दैट मीन्स इसकी बात की जा रही है, देखो ये तुम्हारा एक्सॉन हुआ, ये पीछे एक्सॉन टर्मिनल्स निकले होते हैं और यहाँ पे इस तरीके से
ये जो फैला होता है ना, यही तो तुम्हारा है ना सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सारी चीज तो सेल बॉडी में ही प्रेजेंट, न्यूक्लियस बिल्कुल होता है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल होता है, कुफर सेल देखो यहाँ पे एक नया नाम सुनने को मिल रहा है, याद रखना ये लीवर में प्रेजेंट होता है। ओके, बस इतना याद रखोगे, इसमें और ज्यादा फालतू नहीं। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, है ना। कुफर सेल तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा नहीं, कुफर सेल का फंक्शन बाद में पढ़ोगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। द एक्सॉन इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, मेडुलेटेड नर्व फाइबर जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना, इज कवर्ड बाई, किससे कवर्ड होते हैं, देखो मैंने तो हिंट कर ही दिया माइलिन शीथ, लेकिन यहाँ पे देखो और भी क्वेश्चंस है, बोथ भी आ रखा है, तो पूरा ही हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो एक्सॉन होते हैं माइलिनेटेड के, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के, ये देखो ऐसे इस तरीके से तुम्हारे माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं ना, लेकिन माइलिन शीथ के साथ साथ ये एक्सॉन का जो लेयर है ये भी तो प्रेजेंट होगा ना, और एक्सॉन का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक्सोलेमा भी प्रेजेंट होगा और माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम्हारा सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो इस तरीके से सेल बॉडी होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। और इस तरीके से हमने टिश्यू के जो भी क्वेश्चन से मोस्टली इंपॉर्टेंट वो हमने कर लिए, लगभग 92 यानी लगभग 100 क्वेश्चंस हो ही गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ, अब इसके बाद फिर देखेंगे कभी दूसरे चैप्टर को। ओके, होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार अगर आप सभी ने पूरा ये सेशन नहीं देखा है तो शुरू से एक बार करके देख लोगे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसे एक बार कर लोगे। और इस ये सेशन जैसे ही खत्म, ऑब्वियसली खत्म हो गया है, तो इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहीं पे मतलब कि इसके पीडीएफ मिल जाएंगे विदाउट आंसर शीट भी और विथ आंसर शीट भी। ओके ओके, थैंक यू।